हेलो एवरीवन, आज के कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है कि जो पर्सन आपके दिलो दिमाग पे छाया है उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। जी हाँ, आज हम उनके दिल की भी बात करेंगे और उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी पर्सन आपके दिलो दिमाग पे छाया है उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे कैंडल वैक्स के ज़रिए इस पानी में जो इमेजेस बनती है उसको मैं इंट्यूटिवली रीड करूँगी और उसी का इंटरप्रिटेशन आपके सामने रखूँगी। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लियर कर लेती हूँ और इस वीडियो तक जितने भी लोग पहुँचे हैं उनके ऑरा को क्लीन कर लेते हैं। इमेज बनने में तो टाइम लगा, लेकिन जब इमेज बनी तो बहुत ही बड़ी इमेज बनी। यानी आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनको कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ एक हेजिटेशन है, कुछ एक एनर्जी है जो उन्हें रोक देती है। और जब ये कहेंगे तब बहुत सारी बातें कर सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे उनके लिए फील हो रहा है। उनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, शायद आपको लेके, इस इक्वेशन को लेके ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके दिलो दिमाग पे वो छाए हैं वैसे ही आप उनके भी दिलो दिमाग पे छाए हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद ये इंसान किसी क्लैरिटी की वेट कर रहा है या फिर सही टाइमिंग की वेट कर रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये आपके दिल की बातें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इनके दिल में क्या चल रहा है आपको पता भी नहीं लगने देते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ये ऐसे तो दिखाते होंगे कि आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बट जब जब आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है तब ये बेचैन हो जाते हो। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। इनके दिल में रिग्रेट्स और हर्ट भी मुझे दिखाई देता है। किसी चीज़ का रिग्रेट इनको परेशान कर रहा है और इनके दिल में हर्ट भी है। शायद इस इक्वेशन को लेके हर्ट हुए हो, या फिर आपके किसी बिहेवियर की वजह से हर्ट हुए हो, या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो इसकी वजह से हर्ट हो रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये उतने भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है खुद को लेके या फिर इस रिश्ते को लेके, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन आपकी तरफ इनका ध्यान बार बार जा रहा है और इनको ऐसे लग रहा है कि ये इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शायद आपकी एनर्जीज की वजह से आपकी तरफ ये एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये आपके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, बट खुद को रोक देते हैं। मुझे लगता है कि आपको लेके उन्होंने ऐसे सोच के रखा था कि इन्वॉल्व ही नहीं होना है, आगे ही नहीं बढ़ना है। इनके दिल के ऊपर इनका बस जो है वो नहीं चल रहा है और ये अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहे हैं। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। शायद अब इनका लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर रहा है, लेकिन अब तक इनका जो लॉजिकल माइंड है और उनका जो दिल है, इसमें दिल और दिमाग में लड़ाई मुझे दिखती है। इनका दिल कुछ कहता है, शायद आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए कहता है, और इनका दिमाग ये कहता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दिया जाए या फिर आगे नहीं बढ़ा जाए।
लेकिन धीरे धीरे इनका लॉजिकल माइंड जो है वो कमज़ोर पड़ते जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्ट पर्सनालिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वाले ये हो सकते हैं, लेकिन दिल की बातें जब आती है तब उतने भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, या फिर नर्वस हो जाते हो, या फिर और ही कुछ बातें करने लग जाते हो। ऐसा कुछ इनके साथ होते रहता है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो ज़रूर जाग रहे हैं, और इनका लॉजिकल माइंड ये सोच के हैरान हो रहा है। कई बार ऐसी कोई चीज़ें हमारे साथ हो जाती है जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, या फिर जो चीज़ हमने सोच के रखी है कि करना ही नहीं, वही हो जाए, तब जैसे हम चौंक जाते हैं वैसे ये चौंक गए हैं। और उनके इस बिहेवियर से आप भी कहीं ना कहीं हैरान हो जाते हो। यहाँ पे इशारों इशारों में बहुत सारी बातें होती है, या फिर बिना कहे ही बहुत सारा एनर्जी एक्सचेंज आप दोनों के बीच में हो जाता है। टेलीपैथी के ज़रिए आप लोग कनेक्टेड हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी एनर्जीज़ वो फील कर सकते हैं, आपके थॉट्स भी उन तक पहुँचते हैं, और वो खुद इस चीज़ से बड़े हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जो सोल है वो प्रीवियस बर्थ से कनेक्टेड है। आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड तो हो इस 3D वर्ल्ड में, यानी इस फिजिकल वर्ल्ड में मिलने में कुछ एक दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है। आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा भोले भाले फीलिंग्स है, और उनको आपका भोलापन बहुत अच्छा लगता है, और आप जो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हो वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। वो आपसे बहुत कुछ कहना तो चाहते हैं लेकिन कह ही नहीं पाते हैं, या फिर आप जब कहने की कोशिश करते हो तब ये सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। शायद ये इनका डिफेंस मैकेनिज़्म हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, लेकिन खाने के बाद ज़ुकाम हो जाता है, तो जैसे हम उस टेम्पटेशन को अवॉइड करते हैं वैसा ये पर्सन आपके लिए सोचता है। आपको अवॉइड करने की कोशिश तो पूरी करता है, बट एट द सेम टाइम बैक ऑफ द माइंड आप ही के ख्याल उनके दिमाग में आ रहे हैं। शायद ये आपके थॉट प्रोसेस की वजह से भी इनके अंदर ये चेंज आया हो, ऐसा भी हो सकता है। और जब कोई इंसान हमारे दिलो दिमाग से जाता नहीं है तो यकीनन वो भी हमारे बारे में सोच ज़रूर रहा होता है। ये बात और है कि थॉट प्रोसेस हो सकता है अलग अलग हो, या फिर आपकी फीलिंग्स उनके फीलिंग्स अलग अलग हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी है, लेकिन जब से आप मिले हो इनको ऐसे लगता है कि आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, या फिर आप ट्रस्टवर्दी हो, ऐसा कुछ इनको लगते रहता है। आप एक वार्म हार्टेड पर्सन हो, ऐसा भी उनको यहाँ पे लगता है। उनको पता नहीं क्यों आपके बिहेवियर से ये पता चल गया है कि आप एक लविंग और केयरिंग पर्सनालिटी हो, या फिर जिससे आप जुड़ते हो उसका साथ आप हमेशा देते हो, ये इनको पता चल गया है। शायद आपने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, किया भी नहीं है, लेकिन इनका दिल ये जानता है। इनको आपको लेके बड़ा अपनापन फील होता है, और इनको ऐसे लगता है कि ऐसा कैसे हो गया, आप तो अभी मिले हो, या फिर इतनी कुछ बातचीत भी नहीं हुई है, फिर भी ये अपनापन क्यों फील हो रहा है, इस बात पर भी ये बहुत ज़्यादा हैरान है। क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि आपकी सोल तो ऑलरेडी मिल चुकी है, इसकी वजह से ये अपनापन है। इनकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हो। इनका नाम नोटिफिकेशन में देखते ही आप खुश हो जाते हो, या फिर ये जब आमने सामने आ जाते हैं, इनकी एक झलक दिख जाती है तब आप बड़े खुश हो जाते हो, या इनका एक छोटा सा टेक्स्ट, भले ही वो नॉर्मल सा क्यों ना हो, वो आपके दिल को सुकून दे जाता है। ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है। और कई बार इनको लगता भी है कि आपके साथ कनेक्टेड रहे, आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट दे, लेकिन ये वो कर नहीं पाते हैं। ऑनलाइन आते भी है, लेकिन बिना कुछ कहे ही ऑफलाइन चले जाते हैं। लेकिन नोटिस तो हर चीज़ कर रहे हैं, आपको निहार रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। उनकी नज़र है आपके ऊपर, पूरी तरीके से आपको
आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको समझने की कोशिश किया जा रहा है, आप उनको बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद आपकी बातों ने उनका दिल जीत लिया है, या फिर आपका जो भोलापन है उसकी वजह से इनका दिल आप लोगों ने जीत लिया हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। धीरे धीरे आप भी इनके दिलो दिमाग पे छा रहे हो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसा कि ये इमेजेस बनी है वैसा थॉट प्रोसेस, वैसा माया जाल इनके दिलो दिमाग पे छा रहा है। जैसे कोई नशा है वैसे आप इनके दिलो दिमाग पे चढ़ रहे हो। मुझे ऐसे लगता है कि वो कई बार ऐसे भी सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या रिएक्ट करोगे, या फिर आप कैसे इसको हैंडल करोगे, ये भी थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में रहता है। अभी इस वक्त तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा जानने की कोशिश करना चाहते हैं। आप उनको बड़े इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव लगते हो। जैसे कोई मिस्टीरियस नॉवेल होती है ना, जिसे हम बिना पढ़े बिना पूरी किए रह ही नहीं पाते हैं, वैसा कुछ अट्रैक्शन ये आपके लिए फील करते हैं। आप उनको बहुत सारे लोगों से डिफरेंट लगते हो, यानी बाकी लोगों से आपका अप्रोच डिफरेंट हो सकता है, या फिर आपका नेचर बहुत हटके हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। शायद उनकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन टकराया ही नहीं है, ये भी रीज़न मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आपने उनके दिल पे तो कब्जा कर लिया है, अब आप उनके दिमाग पे भी छा रहे हो, और धीरे धीरे इनका जो लॉजिकल माइंड है, जो आपको इग्नोर करने को कह रहा है, वो चुप होते जा रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये टाइम बहुत लगाएंगे, बहुत ज़्यादा स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस आप लोगों के रिश्ते का मुझे लगता है। बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रखने वाला ये इंसान हो सकता है, या फिर बहुत बार सोचेगा कहे कि नहीं, बोले कि नहीं, फिर कहीं जाके थोड़ा सा बोलेगा, 2 कदम आगे फिर 1 कदम पीछे, ऐसा ऑन एंड ऑफ वाला रिश्ता आपका लगता है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है। बहुत कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, बट बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। जैसे कोई सागर होता है ना, जो बहुत गहरा होता है, वैसा इस इंसान का दिल और दिमाग है। तो ये हाल फिलहाल तो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया है, लेकिन ये अभी श्योर होना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को लेके, इस रिश्ते को लेके बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं, फिर उसके बाद ये आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।